एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रित्सुका की मदद रैम ने की थी और उसे स्कूल और कॉलेज भी हमें छोड़ने के लिए जाता है। वो साथ साथ यहाँ पे लोग उसके बारे में कुछ बातें बनाने लगते हैं। फाइनली वो ये सारी बातें अजुना को बताती कि उसकी मॉम कैसे गायब हुई हैं और उसने रैम ने कैसे उसकी मदद करी। लंच के टाइम पे रैम का एक चमचा आता है जिसके गले पर एक कुछ मार्क किया होता है। ये मार्क के बारे में हमें इस एपिसोड में पता चल जाएगा। उरी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से रित्सुका पर लाइन मारता है। रैम आकर बताता है कि तुम्हारे मॉम के ट्रेसेस तुम्हारे पुराने वाले घर पर हैं, जिसके बाद वो मैसेज कर देता है अजुना को। रित्सुका अजुना को मैसेज करती है कि उसे मॉम के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, इसलिए वो रैम के साथ अपने पुराने वाले विला पे जा रही है। रैम रित्सुका को कुछ खाने के लिए ऑफर करता है। रित्सुका इन सभी चीज़ों से इनकार करती है और बताती है कि वो लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं, यानी कि उसके पुराने वाले घर पर आ चुके हैं। तो यार ये घर बंद होता है जहाँ पे उसे खोलकर अंदर की तरफ जाते हैं और पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। एक चीज़ कंफर्म हो चुकी है, उसके नए वाले घर की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सेम हालत उसके पुराने वाले घर पर भी है। तो यार रित्सुका अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है तो रैम को उसकी मॉम का फ़ोन मिलता है, जिससे एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि उसकी मॉम को यहाँ भी लाया गया था। रित्सुका काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है तो उसे रैम समझाता है और दोनों लोग उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो अपने मॉम और अपने एक बड़े भाई यानी कि लिंडा के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर रहा करते थे अपने ग्रैंडफादर के साथ। जब वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं तो गेट नहीं खुलता, साथ ही साथ आग भी लग चुकी थी। जहाँ पे रित्सुका इन आग को देखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए बाहर जाती है, किचन में जाती है कि तभी उसको एक बंदा पीछे से पकड़ लेता है और यहाँ पे हमारे एंट्री होती है रैम की, जो कि उस पर खिंचा के लात मारता है और इन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट होना चालू हो जाती है। रैम के सभी सवालों का जवाब न देने पर रैम ने उसे भी एकदम वैनिश कर दिया, जैसे पिछले वाले एपिसोड में किया था। खैर यहाँ पे वो बात करता है रित्सुका के साथ और रित्सुका खुश होती है कि रैम ठीक है उन गुंडों से लड़ने के बाद। फाइनली वो जब घर पहुँचते हैं तो उसका बड़ा भाई यानी रित्सुका का बड़ा भाई वहाँ पर आ चुका था और वो कहता है कैसी हो छोटी बहना, और वहाँ से वो रैम से मिलता है। रैम और लिंडा ऐसे देखने से लग रहा था जैसे ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और अब आगे रित्सुका अपने बड़े भाई लिंडा से रैम को मिलवाती है और बताती है कि वो इसके स्कूल का प्रेसिडेंट है, जहाँ पर रैम उससे अपना मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ लिंडा बिल्कुल भी उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से अपनी बहन को लेकर चला जाता है, जिस बात से रैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगली सुबह का सीन दिखाया गया है जहाँ पे रैम काफ़ी गुस्से से दरवाजे को खोलता है और फाइनली यूरी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि रैम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी बात करे रित्सुका के। अब वो लोग बताते हैं कि मुझे दुख है कि वो घर जल गया, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था। खैर यहाँ पास से हमें दिया पता चलता है कि रैम ने ही शायद इसे वो जॉब दिया था, यानी कि ग्रिमोर ढूंढने का। और अब वो उस चेस बोर्ड को भी छूता है जहाँ पे वो कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो, मैं समझ गया हूँ वो तुम ही हो। एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये वही बंदा है जिसकी वजह से एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में तहलका मचा पड़ा है रित्सुका की ज़िंदगी में। तो रित्सुका बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है बड़े भाई तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने के लिए। जहाँ पे लिंडा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आया हूँ, तो जल्द से जल्द ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाओ। तो वो स्कूल ड्रेस पहनकर नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पर वो बताता है कि अब लंच कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो। जिसके बाद वो ये भी बताता है कि ये जो रॉयल मिल्क टी पी रही हो आराम से पियो और अब तुम स्कूल नहीं जा रही हो आज के दिन। जिस बात को सुनकर वो थोड़ा शॉक में होती है कि भाई ये क्या कह रहा है, जिस पर वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी, वैसे भी कल तुमने रैम के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया है। इस बात को सुनते ही लिंडा बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और मॉम जिस तरह से डिसअपियर हुई हैं तो मैं नहीं चाहता कि तुम भी डिसअपियर हो, इसलिए मैं होली वाटर इस पूरे घर में छिड़क रहा हूँ। जिस पर रित्सुका का सवाल होता है लिंडा इन सब की करने की क्या ज़रूरत है। तभी बातों से एक चीज़ कंफर्म होती है, रित्सुका को किसी भी तरह के मैजिकल चीज़ों में विश्वास नहीं है और यहाँ पे लिंडा पूरी तरह से कंफर्म है कि इस किताब के पीछे कुछ वैम्पायर्स या वुल्फ पड़े हुए हैं।
फाइनली इस अपने बड़े भाई की बात मानते हुए वो आज स्कूल नहीं जाती, लेकिन वो अजूना को ये सारी बातें बताती है, जो कि स्कूल के कॉरिडोर पे बैठी होती है और उसकी सभी बातें सुनती है। फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज रात को मिलेंगे आपस में ही, जिस बात से हमारी रित्सुका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अजूना के साथ काफ़ी घुली मिली हुई होती है और ये बात अपने बड़े भाई यानी कि लिंडा को बता देते हैं कि ये बात बहुत खुशी की है, तो हम लोग शाम को मिलते हैं क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और कहता है हाँ तुम मॉम की चिंता मत करो और घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना। कहते हुए लिंडा का बड़ा भाई अपने घर से बाहर की तरफ निकलता है और चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि कोई बंदा यहाँ पर है तो नहीं। फाइनली रित्सुका काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है इन सभी चीज़ों को लेकर, इसलिए वो लेट जाती है बेड पर और अपने पुरानी मेमोरीज को याद करती है, जहाँ पे वो अपनी मॉम और अपनी मॉम के खोने के बाद की चीज़ों को याद करती है। फाइनली उसे कार के कुछ चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसा लगा हो कि कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो घर से बाहर दौड़ कर निकलती है। तो यार मैं पहले बता दूं कि यहाँ पे होली वाटर का छिड़काव हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी डीमन अंदर की तरफ नहीं आ सकता। तो एक चीज़ कंफर्म होती है कि उराई भी एक तरह का डीमन ही है, इसीलिए वो अंदर की तरफ नहीं आ पाया और उसने ये छल रचा भी, लाइक सीता के सामने रावण नहीं आ सका। खैर इसीलिए उसने साधु का भेष रखा। यहाँ पर वो झांसा देता है कि रैम उससे मिलना चाहता है, तो रैम के बहाने वो उसे अम्यूजमेंट पार्क बुलाता है। ये शब्द कितना कठिन है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उसी की तरह स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे उरायू के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इस बच्चे को आप याद रखना क्योंकि ये इस स्कूल का तो नहीं लगता। फाइनली यहाँ पर रित्सुका मुस्कुराती है और उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाती है, यानी कि सोफे पर, जहाँ पे हमें दिखाया गया है उरायू को, जो कि उसके लिए गाना गाता है। एक तरह से ये पजेशन वाला गाना है शायद से, इसीलिए वो उसे पजेस करके उसे किस करने की कोशिश करता है, यानी रित्सुका को। लेकिन रित्सुका का लॉकेट पूरी तरह से चमकने लगता है, जिसकी वजह से वो उस पर एक जबरदस्त तमाचा जड़ देती है और कहती है मुझे सिर्फ रैम से मिलना है और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें करो। फाइनली यहाँ पे सभी लड़कियों की गर्दन पे एक मार्क दिखाया गया है, जो कि उरायू का ही है। तो कंफर्म होता है जो ड्राइवर या फिर कहो जो रैम के साथ ड्राइवर है वो इसी का ही एक बंदा है। अजूना को दिखाया गया जो कि पूरी तैयारी के साथ जा रही होती है रित्सुका के घर पे, लेकिन उसे फिर वॉइस मैसेज मिलता है कि आज उसे अपने घर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो रैम के पास बुलाने पर अज्यूमेंट पार्क गई हुई है। एक्चुअल में उसने ये चीज़ तो नहीं लिखी थी, बस उसने ये लिखा था कि अजूना आज तो मत आना। खैर अजूना इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो शाम में ही दौड़ते हुए बाहर निकलती है। दूसरी तरफ में रित्सुका को भागते हुए दिखाया गया है और यहाँ अभी भी शाम नहीं हुई है। फिर यहाँ पे वो सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं और अब हमें दिखाया जाता है अज्यूमेंट पार्क को, क्योंकि ये अभी तक जो भी घास फूस और पेड़ पौधे दिख रहे थे वो एक तरह का छलावा था। फाइनली रित्सुका अपनी जान बचाने के लिए मिरर हाउस में जाती है। रैम को दूसरी तरफ पता चल जाता है चेस बोर्ड के साथ उरायू ने कुछ गड़बड़ की है। फाइनली रित्सुका अब फंस चुकी थी उस मिरर हाउस के अंदर, इसलिए वो चुपचाप भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे और भी लड़कियां पड़ी होती हैं, जिससे वो डरकर भागना चालू कर देती है। लेकिन मिरर हाउस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जहाँ पे ये बंदा अपनी पावर्स का फिर से इस्तेमाल करता है, यानी कि उरायू। फाइनली वो लड़कियाँ उसे पकड़ लेती हैं। अब ये लड़कियाँ इतनी ज़्यादा दूर थी और पास कैसे आ गई समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया उरायू को, जो कि जल्द से जल्द रित्सुका को लेकर बाहर की तरफ निकलता है और यहाँ पे वो बोलता है मुझे थैंक्स कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रित्सुका कहती है कि मुझे सिर्फ रैम से मिलना है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे रैम से मिलवा दोगे, जहाँ पर वो कहती है कि नहीं रैम यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद वो उसके भाई के बारे में बात करते हैं और वो रित्सुका को पता चलता है उसका भाई कोई भी फॉल्करी नाम की स्टडी नहीं कर रहा, एक्चुअल में वो एक एग्जॉर्सिस्ट है और वो एग्जॉर्सिस्ट परफॉर्म करता रहता है। इस बात पे रित्सुका को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारे भाई के काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो कुछ समय पहले की मेमोरीज याद करो। जहाँ पे वो कुछ समय पहले की मेमोरीज याद करती है जब उस लिंडा उससे पूरे घर पे एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि रित्सुका तुम बहुत कुछ कम जानती हो। एक्चुअल में उरायू जब उसे फिर से किस करने की कोशिश करता है तो वो लॉकेट चमकने लगता है, जहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि रित्सुका उरायू के वश में आ चुकी थी और वो लॉकेट जैसे ही उतारती है वहाँ पर रैम आ जाता है
और रैम उसे उठाकर कहता है तो अगली बार ये हरकतें बिल्कुल भी मत करना। और दोनों ही उसे कहते हैं तुम मेरे साथ चलो। रित्सुका दोनों की ही बात न सुनते हुए उस जगह से बाहर निकलती है, लेकिन वो पूरी जगह एक छलावा थी, इसलिए अब यहाँ पे वो घूमती रह जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि उरायू कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। तो वो रित्सुका अपने भाई यानी लिंडा से टकरा जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है। बस रित्सुका के मन में एक ही चीज़ चल रही होती है कि लिंडा को कैसे पता चला कि वो इस जगह पर है। लिंडा कहता है कि हो सकता है तुम्हारा ड्रीमिंग हो कि तुम इस जगह पर घूमते टहलते चली आई हो। खैर फाइनली वो अपने घर पर पहुंचती है और इस बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ उरायू को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ा होता कहता है मेरे पास तो वैसे काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हैं, लेकिन रित्सुका तुम कुछ स्पेशल हो। और वो रित्सुका को एज अ बटरफ्लाई पकड़ लेता है। ऑडियंस को ये समझ में आए कि रित्सुका एक बटरफ्लाई है, उरायू उसे पकड़ना चाहता है क्योंकि उसकी बॉडी की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यार आज के एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई बंदा अमेज़ॉन से प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।